जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। क्या बोला? मैं तेरे तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये अर्थ हो सकता है कि मूर्ख तो हूँ मैं भी, पर तेरे जितना नहीं हूँ। थोड़ा मूर्ख हूँ, तू ज़्यादा मूर्ख है। एक तो ये भी अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि तू मूर्ख है, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। तू मूर्ख है, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ। तू आया अपनी जेब कटवा के, तू मूर्ख है, मैं तेरे जैसा मूर्ख थोड़ी हूँ। मैं तो अपना सामान बचा के रखता हूँ, मेरी जेब आज तक नहीं कटी, क्योंकि मैं तेरे जैसा मूर्ख थोड़ी हूँ। तो वक्ता का अभिप्राय देखना पड़ता है ना, वो किस अभिप्राय से कह रहा है। तो जिस अभिप्राय से वक्ता कह रहा है उसके वाक्य से वही अर्थ निकालो, तो आप बात को ठीक समझेंगे। आगे लिखते हैं, बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेषकर मत वाले लोग, ये संप्रदाय वाले, वो अधिकतर ये लोग ऐसे ही करते हैं। वक्ता कुछ और कहना चाहता है, वो अर्थ कुछ और निकालेंगे। तो इसलिए वो हठी दुराग्रही लोग होते हैं, वो ऐसी कल्पना करते हैं विरुद्ध, वो ठीक नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंसकर नष्ट हो जाती है। वो अपने संप्रदाय में आसक्त हैं, उसको मोह है अपने संप्रदाय से। नहीं नहीं, मेरा संप्रदाय तो ठीक है, ये गलत कैसे हो सकता है? मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ जो मैं गलत चीज़ को पकड़े बैठा हूँ 30 साल से। बताओ कौन स्वीकार करना चाहेगा कि मैं मूर्ख हूँ? कोई भी नहीं। इसलिए वो लोग समझते हैं मैं जिस संप्रदाय को पकड़े बैठा हूँ वो तो ठीक है। तो उसमें उनकी बुद्धि फंस जाती है और वो निष्पक्ष होकर विचार नहीं कर पाते कि इसमें कितनी ठीक है और कितनी गड़बड़ है। बस वो सारा ही ठीक मान लेते हैं, अपने संप्रदाय को पूरा ठीक मानकर। इसलिए फिर वो सच्ची बात का भी विरोध करते हैं। तो वो गलत है, उनका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ, बाइबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करता हूँ, अपनी ओर से जोड़ लीजिए, तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ। ये करता हूँ दोनों जगह लग जाएगा। तो जैसा मैं करता हूँ वैसा सबको करना योग्य है, ऐसे सबको करना चाहिए। मैं बाइबल कुरान को पढ़ता हूँ और पुराण को पढ़ता हूँ, मैं पहले ही उसको खराब मान के नहीं पढ़ता, निष्पक्ष भाव से पढ़ता हूँ और उसमें जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करता हूँ और जो गलत है उसको छोड़ देता हूँ। तो जैसा मैं करता हूँ ऐसा सबको करना चाहिए, ठीक है। और मैं अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए जैसे मैं प्रयत्न करता हूँ ऐसे सबको करना चाहिए, यही मनुष्यता है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें। तो मैंने जो अलग अलग संप्रदायों की पुस्तकें पढ़ी, पुराण, कुरान, बाइबल आदि जो भी पढ़ी, उसमें जो गलतियां थी उनमें से थोड़ी थोड़ी बातें मैंने रखी हैं जनता के सामने, ताकि सब लोग उसको अच्छी तरह समझें और सत्य क्या है असत्य क्या है उसका निर्णय कर सकें, फिर सत्य को ग्रहण कर लें, असत्य को छोड़ दें। मेरा उद्देश्य ये है, मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा एक दिग्दर्शन मात्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना के लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बही है। ये विद्वानों के स्वभाव से बाहर है, इस तरह का काम करना कि एक मनुष्य जाति को आपस में बहका दो और आपस में लड़वा दो, उनके झगड़े करवा दो। कोई कहे कि भाई ये बात ठीक है, कोई कहे ये बात ठीक है, जबकि उनमें आपस में टकराव है। और फिर जो उनके नेता लोग हैं वो जनता को ऐसे लड़ाई भिड़ाई करवाते रहें। आजकल देखो सारी दुनिया में यही चल रहा है। अलग अलग देश वाले जो उनके नेता हैं वो अपनी जनता को भड़काते रहते हैं और वो एक देश वाले अपनी जनता को उसके विरुद्ध भड़काते हैं, दूसरे देश वाले अपनी जनता को उसके विरुद्ध भड़काते हैं, झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं और वो लोगों में लड़ाई चालू रहती है।
ऐसे ही संप्रदाय वाले करते हैं। तो ये तो मनुष्यों के स्वभाव से बाहर है, ये मनुष्यों की स्वभाव के अंतर्गत नहीं है कि खामखा लोगों की लड़ाई करवाओ, तमाशा देखो, अपना उल्लू सीधा करो, जनता को भटकाते रहो। ये मनुष्यों की बात नहीं, और विद्वानों के स्वभाव से तो बिल्कुल ही बाहर है। विद्वानों को तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि लोग आजकल बहुत से कर रहे हैं। फिर कहते हैं अंत में, यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे। उनको पता है कि मेरी बात को सब लोग ठीक से नहीं समझेंगे। आजकल हम भी समझते हैं, भाई मैं जो बात कहूँगा, मुझे पता है ये स्वार्थी आदमी मेरी बात मानेगा नहीं, सबको पता है। तो महर्षि तो बहुत ऊंचे बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। उनको भी पता था कि मेरी किताब जो लिख रहा हूँ लोग इसको ठीक से समझेंगे नहीं, इसलिए अविद्वान लोग तो अन्यथा ही विचारेंगे, उल्टा ही सोचेंगे। तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि सबको तो आप खुश नहीं कर सकते। जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं वो लोग आपकी सच्ची बात से खुश हो जाएंगे, और जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, स्वार्थी हैं, हठी हैं, दुराग्रही हैं, मूर्ख हैं, झगड़ालू हैं, तो वो तो आपकी बात से नाराज़ होंगे ही। इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं जो बुद्धिमान होंगे वो तो मेरी बात समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, पर जो अविद्वान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो तो झगड़ा करेंगे ही। फिर भी बुद्धिमान लोग मेरी बात को ठीक से समझेंगे, इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता हूँ और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इसलिए मैं इस आशा पर ये अपनी सारी बातें रखता हूँ पुस्तक में कि कम से कम कुछ तो बुद्धिमान होंगे जो मेरी बात को समझेंगे, वो तो लाभ उठाएंगे, और जब वो लाभ उठाएंगे, वो अपना सुधार करेंगे, तो फिर वो आगे दूसरों को भी बताएंगे, तो उनका भी भला होगा। इस प्रकार से लोग, बुद्धिमान लोग मेरी किताब से लाभ उठाएंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, ये सोच करके मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ। इसलिए अपनी बात लोगों के सामने रख रहा हूँ, और ये लोग इससे लाभ उठाकर मेरा परिश्रम भी सफल कर देंगे। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। तो मैं जो पुस्तक लिख रहा हूँ इसको पढ़ो, फिर दूसरों को भी पढ़वाओ और मेरी मेहनत को सफल करो। अब मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? दीवारों के लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, बुद्धिमानों के लिए लिख रहा हूँ। तो बुद्धिमान लोग मेरी मेहनत को सफल करें, इसको पढ़ें और लाभ उठाएं, फिर आगे दूसरे को भी दिखाएं। इस तरह से जब करेंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने पक्षपात नहीं किया, न्याय से कहा, सत्य कहा, जो भी जैसी बात है वैसी बताई, सच को सच कहा, झूठ को झूठ कहा। भूमिका के शुरू में यही लिखा था ना कि सत्य को सत्य कहना, झूठ को झूठ कहना, यही सत्य का अर्थ का प्रकाश समझा है मैंने, और मैं वही कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पक्षपात नहीं किया और सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश किया, सत्य अर्थ का, वेदों के सत्य अर्थ का मैंने प्रकाश किया, इसलिए इस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इसका नाम सत्य प्रकाश नहीं है, पुस्तक का नाम सत्य प्रकाश नहीं है। ये सत्य का प्रकाश नहीं कर रहे, सत्य अर्थ का प्रकाश है ये, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश है ये। क्योंकि महर्षि दयानंद जी के समय में लोग नाम तो वेदों का लेते थे और बातें कुछ और बताते थे, वेदों के झूठे अर्थ बताते थे कि वेदों में मूर्ति पूजा है, वेदों में वृक्ष पूजा है, वेदों में इतने देवता लिखे हैं, ये सब उल्टी उल्टी बातें पढ़ाते थे। नाम वेद का लेते थे, अर्थ गलत बताते थे। तो महर्षि जी ने देखा, भाई ये तो वेद का गलत अर्थ बता रहे हैं, ये तो भ्रांति में डाल रहे हैं लोगों को, इससे तो वेद ही बदनाम हो जाएगा, तो ये तो बहुत अनर्थ है, इसको ठीक करना चाहिए। इसलिए महर्षि जी ने कहा, मैं आपको वेद का सत्य अर्थ बताऊंगा कि वेदों का सही अर्थ क्या है। तो ये विधवा विवाह में, बाल विवाह आदि आदि, ऐसे सती प्रथा, ऐसे बहुत सारी लोक में चलती थी गलत परंपराएं, और वो सब वेदों के नाम पर चल रही थी।
तो महर्षि जी ने कहा मैं आपको सही सही अर्थ बताऊंगा वेदों का, ऐसी बातें वेदों में कहीं भी नहीं है जो तुमने वेद के नाम पे चला रखी। ये सोचकर उन्होंने ये किताब लिखी जिसका नाम रखा सत्य अर्थ प्रकाश। तो महर्षि जी कहते हैं इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। तो मेरा भी यही काम है, मैं वेदों का सत्य अर्थ बताऊं, और ऐसे ही बाकी महाशय विद्वानों का भी यही काम है, वो भी सत्य अर्थ का प्रकाश करें, झूठ अर्थ का प्रकाश ना करें, झूठी बातें न फैलाएं, जनता को भ्रांति में न डालें, संशय में न डालें, आपस में लड़ाई झगड़े न करवाएं। तो जैसे मैं करता हूँ ऐसे और लोग भी करें। तो इस पुस्तक से बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया। कितने सारे भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग थे जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके सत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया। कोई ईसाई था, उसने ईसाई संप्रदाय छोड़ दिया और वैदिक धर्म में हो गया। कोई इस्लाम वाला था, कोई मौलवी था, कोई पादरी था, कोई जो भी था, अलग अलग स्तर के लोग थे। तो इस पुस्तक से उन्होंने बहुत अच्छा लाभ उठाया और उन्होंने वैदिक मत को स्वीकार किया। तो महर्षि दयानंद जी यही कह रहे हैं अंत में, सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं महर्षि जी, सर्वात्मा सबका आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ बताया था मुख्य पदार्थ। जैसे शरीर में मुख्य पदार्थ जीवात्मा है, जब तक आत्मा है शरीर में तब तक इसकी कीमत है, और आत्मा निकला और कहें चलो भाई ले जाओ इसको फटाफट शमशान में, अब ये काम का नहीं रहा। तो इसमें जैसे कीमती वस्तु आत्मा है, ऐसे ही परमात्मा सारी दुनिया में सबसे अधिक कीमती है, सबसे अधिक मूल्यवान है, इसलिए वो सबका आत्मा है। तो सर्वात्मा का अर्थ है सबसे अधिक मूल्यवान, सब जगत का आत्मा, मुख्य तत्व। सर्वांतर्यामी सबके अंदर रहकर सबका नियंत्रण करने वाला। सच्चिदानंद इसका अर्थ सुन चुके हैं आप, सत चित आनंद, जो परमात्मा है, परम आत्मा, सबसे उत्तम स्तर का आत्मा, सब जीवात्माओं से विशेष प्रकार का आत्मा। तो ये जो ईश्वर के नाम दो चार रख दिए, ऐसे परमात्मा को संबोधन करके प्रार्थना करते हैं अपनी कृपा से ईश्वर इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। तो विस्तृत का मतलब इसका विस्तार करे, यानी 1 2 3 4 5 हजारों लाखों लोग इसको पढ़ें और लाभ उठाएं। तो ये विस्तार हो गया, ये 2-4 लोगों तक ही सीमित ना रहे, दूर दूर तक इस वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश हो, प्रचार हो। ये तो हो गया विस्तृत, अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। और चिरस्थायी करें, वर्षों तक इस विद्या की सुरक्षा होती रहे, लोग आगे भी इसको पढ़ाते रहें, छापते रहें, प्रचार करते रहें, लंबे समय तक इसका लाभ लोगों को मिलता रहे। ये चिरस्थायी का अर्थ हुआ। तो ये अंत में प्रार्थना करके ये भूमिका समाप्त हुई। अलम अति विस्तरेण बुद्धिमद वर शिरोमणिषु। तो अति विस्तरेण अलम, और विस्तार नहीं करना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है जितना लिख दिया। बुद्धिमद वर शिरोमणिषु, जो बुद्धिमान लोग हैं और उनमें जो शिरोमणि हैं, ऊपर के स्तर के लोग, मतलब बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के लिए इतना ही कह देना काफ़ी है। इतनी ही भूमिका से आप सब बात समझ लेना। इसके बाद फिर आगे पुस्तक आरंभ की। तो इति भूमिका समाप्त हुई। तो बहुत अच्छी बातें हमें भूमिका से जानने को मिली। महर्षि दयानंद जी का अभिप्राय भी पता चला और इस पुस्तक में विषय क्या है वो भी पता चला। इसको ध्यान में रखकर फिर आगे सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए। चलिए, समय हो गया, ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।